बारे में, यूज़ रेफ हुक के बारे में, कि ये क्या होती है और ये किस लिए यूज़ होती है। तो यूज़ रेफ को हम यूज़ क्यों करते हैं कि अगर मान लो कि एक स्कूल में 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों में से 5 बच्चों के नाम सेम है, तो आप एक बच्चे को आवाज़ दोगे तो वो 5 खड़े हो जाएंगे, तो यूनिकनेस तो नहीं रही। तो किसी भी कंपोनेंट की यूनिकनेस के लिए हम उसको रेफरेंस दे देते हैं, यूनिक रेफरेंस, यूनिक आईडी दे देते हैं, ठीक है। तो वो उसका रेफ उस यूज़ रेफ की स्टेट की हुक में, यूज़ रेफ की हुक में सेव हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मेरे पास 2 टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स मैंने बनाई हैं। अब ऊपर हमने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट इनपुट में खड़ा होकर ये बटन को दबाऊँ ना, तो मैं इस टेक्स्ट इनपुट में फोकस करके आऊँ, मतलब इधर से इधर आ जाऊँ, कीबोर्ड भी ना बंद हो मेरा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इनके रेफरेंसेस बनाऊँगा, इन दोनों के। वो कैसे बनाऊँगा, कॉन्स्ट रेफ 1, कोई भी नाम दे सकते हो आप, रेफ 1 के लिहाज से, रेफ 2 के, 3 के, जो भी, रेफ टेक्स्ट इनपुट 1 का। उसके बाद यूज़ रेफ हुक ऐसे, और इसके अंदर हम नल पास कर देंगे कि भाई ये भी कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरी स्टेट इस तरह बनाएंगे, दूसरा रेफरेंस हम 2 के नाम से दे देते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, नल रखा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि मैं इधर खड़ा हूँ और मैं इसको दबाऊँ तो मैं इधर आ जाऊँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट इनपुट के अंदर ना एक रेफ की ना प्रॉपर्टी होती है, प्रॉप रेफ की, ठीक है, इसका रेफरेंस सेव करने के लिए। तो इस रेफ प्रॉप के अंदर हम रेफ 1 दे देंगे, भाई जी रेफ 1 के अंदर, मतलब कि टेक्स्ट इनपुट का जो रेफरेंस है वो रेफ 1 के अंदर सेव है, ठीक है। और इस रेफ का जो होगा ना, हम उसके अंदर दे देंगे रेफ 2 का, ठीक है। तो अब एक और प्रॉप होती है, उसे कहते हैं ऑन सबमिट एडिटिंग। ऑन सबमिट एडिटिंग को हम इस तरह यूज़ करेंगे, एनोनिमस फंक्शन लेके उसके अंदर हम क्या करेंगे पास कि भाई जो जब भी मैं इस बटन पे, इस इनपुट पे खड़ा हूँ और मैंने इस बटन को दबाया और मैं इस बटन को मैंने दबाया और मैं क्या कहता हूँ कि मैं इधर आना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि रेफ दूसरे वाले का रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, ऐसे, ठीक है, ऐसे कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कुछ भी लिखता हूँ या नहीं लिखता, मैं इसको दबाऊँ और मुझे यहाँ आना पड़े, यहाँ मैं आऊँ। तो उसके लिए एक प्रॉप यूज़ होगी और रिटर्न की टाइप क्या देंगे हम, नेक्स्ट में जाना ना, हमने नेक्स्ट इनपुट में जाना, तो हम इधर नेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस बटन को दबाऊंगा कीबोर्ड के ऊपर, ये रिटर्न वाले को, और मैं इस फील्ड में आ जाऊँगा, आ गया हूँ मैं, और कीबोर्ड भी ओपन हो गया। अब इसी तरह अब हमारे पास साइन अप का फॉर्म हो, उसके अंदर कितनी फील्ड्स होती हैं, काफ़ी फील्ड्स होती हैं ना। जैसा कि मैं और बना लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गई हैं ये, अभी इनको रेफरेंस नहीं देते, एरर आ जाएगा। देखें ये फील्ड है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये दूसरे इन दोनों का रेफरेंस पहले हमें बनाना पड़ेगा, 3 और 4 का, हर एक का रेफरेंस डिफरेंट होगा, 3 4, ठीक है। तो हम इसके रेफरेंस में 3 पास कर देंगे, मतलब इसके रेफरेंस में रेफरेंस 3 पास कर देंगे और इसके रेफरेंस में हम रेफरेंस 4 पास कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें यहाँ, हम इस बटन को दबाएं हम यहाँ आ जाएं, और हम यहाँ खड़े हैं, हम फिर इस बटन को दबाएं तो फिर हम यहाँ आ जाएं, और हम फिर यहाँ खड़े हैं तो इस बटन को हम दबाएं तो फिर हम यहाँ आ जाएं, ठीक है। तो पहले वाला तो हमने कर लिया कि हम इधर खड़े हैं, इसको दबाएंगे तो रेफ 2 डॉट करंट डॉट फोकस करो भाई, तो हम इसको इधर ले आओ। अच्छा, दूसरे वाले में भी बिल्कुल सेम चीज़ यही होगी, रिटर्न टाइप आप दोगे, रिटर्न टाइप उसको आप दोगे नेक्स्ट की, और क्या करोगे ऑन सबमिट एडिटिंग, उसी तरह सेम एनोनिमस फंक्शन बना के ऐसे करके। अब यहाँ पे रेफ 3 देना है, क्योंकि तीसरी इनपुट पे आपने जाना है दूसरी से, जो जिसमें जाना है उसका रेफरेंस देना है, ठीक है। रेफ 3
डॉट करंट डॉट फोकस। ठीक है, इस तरह। इसी तरह हम इन दोनों को उठाते हैं अपना वक्त बचाने के लिए और ऐसे, और इधर ला के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, रेफ 4th पे भाई हमने जाना है 3 से, तो 4th ऐसे। अच्छा, अब देखिएगा मैं पहले पे हूँ, मैं इस बटन को क्लिक करूँगा ना जैसे ही, तो मैं दूसरे पे आ जाऊँगा। आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, इस तरह हम यूज़ रेफ को यूज़ करते हैं अपना वक्त बचाने के लिए और एक यूनिक रेफरेंस देने के लिए हर कंपोनेंट को, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। एक तो यूज़ रेफ का यूज़ ये हो गया कि भाई आगे आगे फोकस करते जाओ। अब दूसरा यूज़ ये भी हो सकता है, इसके बहुत से यूज़ हैं। अब दूसरा यूज़ ये भी है कि भाई कि मैं इधर एक बटन बनाता हूँ, इधर मैं एक टचेबल ओपेसिटी बनाता हूँ, उस टचेबल ओपेसिटी को मैं एक टेक्स्ट दे देता हूँ, उस टचेबल ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ, इसको विड्थ दे देते हैं हम 80 की दे देते हैं, और पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी 10 की, और बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर विड्थ दे देते हैं इसको 1 की। ठीक है, तो ये हमारा बटन आ गया। तो इसके टेक्स्ट को आप अलाइन कर सकते हो, इसके अंदर ही क्रॉप होती है इसकी मेरे ख्याल से, नहीं स्टाइल देना पड़ता है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, थोड़ा सा इसको हम मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 का। ठीक है जी, आ गया नीचे, हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि कीबोर्ड को पहले बंद कर लें, ये हो गया। मैं चाहता हूँ जी कि मैं ना जब एंड वाले पे पहुँचूँ ना, तो मैं इस बटन को दबाऊँ तो ये ना सबमिट तो छोड़ें, अभी हम नेविगेशन तो कर नहीं रहे। तो मैं ये कोई एक यूज़ कर सकता हूँ आपको। मैं इस बटन में कुछ लिखूँ, इस इनपुट फील्ड में कुछ लिखूँ और इस बटन को दबाऊँ तो ये इनपुट फील्ड खाली हो जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे। तो मैं इस बटन के ऑन प्रेस के ऊपर भला क्या करूँगा, ऑन प्रेस पहले वाले रेफरेंस के अंदर लिखा हुआ होगा तो खाली हो जाएगा। ऑन प्रेस ऐसे करके, ऐसे, इसके अंदर हम करेंगे रेफरेंस 1 डॉट करंट डॉट क्लियर, ऐसे। देखिएगा अब क्या होता है। मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, TTUY जो भी लिखता हूँ, बटन को दबाता हूँ और इसको क्या करना चाहिए, क्लियर हो गया। ये भी यूज़ केस इसका हो गया कि हम इसके अंदर कुछ भी लिखें और मैं किसी बटन को दबाऊं तो वो क्लियर होना चाहिए। आप ये मल्टीपल स्टेट्स के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक के साथ करके दिखाया अभी। तो यूज़ रेफ का ये भी काम है, फोकस भी काम है, और आगे जाना भी काम है, और क्लियर करना भी काम है। तो लेकिन ये यूज़ रेफ का यूज़ था, और किस तरह यूज़ इसको करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो मज़ीद इसके अभी कुछ पॉइंट्स रहते हैं, वो इंशाल्लाह आप मुझे सजेस्ट करें कि रेफ डॉट करंट डॉट क्लियर है, रेफ डॉट करंट डॉट फोकस है, उसके अलावा भी कुछ हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।